दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाने वाली लड़की की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस लड़की ने चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाया था, अब उस लड़की के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इस मुकदमे की सबसे खास बात यह है कि इस मुकदमे में वादी बनाया गया है चंद्रशेखर आजाद की पत्नी वंदना जी को। दोस्तों इस समय पूरे देश भर में इसी खबर को लेकर चर्चा है और हर तरफ सोशल मीडिया में खास तौर से इसी खबर के बारे में लोग लिख रहे हैं, लोग इसको लेकर तरह तरह की रिएक्शन दे रहे हैं। इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने भी जो ऑडियो वायरल हुआ था कांशीराम मायावती जी को लेकर, जिसे उनकी आवाज बताया जा रहा था, उसको लेकर भी चंद्रशेखर आजाद ने फाइनली अपना जवाब दे दिया है। तो उस ऑडियो को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि रोहिणी घावरी के खिलाफ केस जो दर्ज हुआ है उसमें धाराएं कौन कौन सी लगाई गई हैं। कहा जा रहा है कि रोहिणी घावरी के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुआ है, नॉर्थ एवेन्यू थाने में ये केस दर्ज किया गया है। ये जो एफआईआर है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 3(5) जिसे संगठित गिरोह बंद अपराध माना गया है। वहीं एक धारा है 356(2) जो मानहानि है, मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा 351(2) आपराधिक धमकी, इसके अलावा 308(2) जबरन वसूली, रंगदारी के तहत केस दर्ज हुआ है। रोहिणी के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के बाद कहा जा रहा है कि इस लड़की की राह अब बहुत ज्यादा पथरीली हो चुकी है, क्योंकि इस लड़की ने एक सांसद को ब्लैकमेल किया। इस लड़की पर आरोप है कि इस लड़की ने सांसद को ब्लैकमेल किया, जबरन वसूली, रंगदारी का केस लगाया गया है, आपराधिक धमकी दी गई है और मानहानि किया गया है और संगठित अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये धाराएं दोस्तों लगाई गई हैं। दोस्तों इस केस की सबसे खास बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद की पत्नी भी इस पूरे मामले में खुलकर सामने आ चुकी हैं। एक पत्रकार हैं आसमा मकबूल, वो लिखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की पत्नी जिस तरीके से खुलकर आई हैं, अब उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों आपको तो पता होगा जब रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर कई तरह के आरोप लगाए थे तो उनकी पत्नी के चरित्र पर भी कीचड़ उछालने का काम किया गया था। उनकी पत्नी, उनके बच्चे की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी और अब उनकी पत्नी जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ी हो गई है, जिस तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर अब वो खड़ी हो गई हैं, कहा जा रहा है कि ये जो केस है बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। रोहिणी घावरी की जो मुश्किलें हैं अब आगे बढ़ने वाली हैं। दोस्तों आपको पता होगा रोहिणी घावरी के मामले में पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। कहा तो ये जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रोहिणी ने एफआईआर भी दर्ज नहीं कराया और लोग हैरानी तो ये कर रहे हैं कि रोहिणी घावरी ने पूरा केस सोशल मीडिया पर लड़ा, सारे सबूत सोशल मीडिया पर दिए। जब पहली बार रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाया था तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मामला कोर्ट में जाएगा तो हम देख लेंगे। क्या रोहिणी घावरी ने सिर्फ रीच पाने के लिए सोशल मीडिया पर यह सब किया है? क्यों नहीं सही प्लेटफॉर्म पर वो बात रखी गई? तो इस समय रोहिणी घावरी सवालों के घेरे में आ चुकी हैं। हालांकि वो एक लड़की हैं, महिला हैं, उनके प्रति लोगों की सहानुभूति है, लेकिन जिस तरीके से केस शुरू हुआ, अब केस मायावती जी कांशीराम तक पहुंचा तो लोग यही कह रहे हैं कि मामला तो चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी का था, तो फिर इस मामले को जानबूझकर राजनीतिक रंग क्यों दिया गया? तो बहुत सारे लोग इस समय सवाल उठा रहे हैं। जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं, एफआईआर दर्ज होने के बाद रोहिणी के खिलाफ वो खुश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस लड़की के खिलाफ जल्दी से एक्शन लिया जाए। इस लड़की ने हमारे सांसद को बहुत ज्यादा बदनाम किया है, हमारे सांसद की छवि को खराब किया है। जब इसकी बात इसने नहीं मानी तो झूठे लांछन हमारे सांसद पर लगाए गए। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको चंद्रशेखर आजाद का वो बहुप्रतीक्षित वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने उस वायरल वीडियो पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब उन्होंने इस पूरे मामले पर बोला क्योंकि मामला कांशीराम जी और मायावती जी का था। दोस्तों आपको याद है पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें कथित तौर से
चंद्रशेखर आजाद ने मायावती जी का अपमान किया। एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया था और इस ऑडियो को वायरल किया था रोहिणी नाम की लड़की ने। तो उसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद से सवाल पूछा गया कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उस ऑडियो में आपने ये बातें कही हैं। तो इस सवाल का जवाब चंद्रशेखर आजाद ने किस तरीके से दिया दोस्तों, ये जवाब आपको सुनना चाहिए। देखिए, ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, साथ में लिखा है कि अगर इसको कोई गलत साबित कर दे तो 1 करोड़ रुपए का इनाम भी दूंगी। देखो ऐसा है भाई, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, इसलिए कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन उस बहन जी के लिए जो बात कही, बहन जी हमारा सम्मान है, मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। किसी ऑडियो वीडियो के पास क्यों जाना जब मैं सामने खड़ा हूँ। मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, मैंने 50 मंचों से कहा कि हम बहन जी का सम्मान करते हैं। राजनीतिक दल हमारे अलग अलग है, लेकिन उनके संघर्ष का हम लोग सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं। काशीराम साहब हमारे राजनीतिक गुरु, हमेशा सम्मान करते रहेंगे। ये हमारे सिद्धांत है, ये हमारे संस्कार है जो हमारे माँ बाप से हमें मिले। हम हमें आज तक उनका सम्मान करते हैं। मैंने 50 मंचों से कहा, आगे भी हम लोग उनका सम्मान करेंगे। किसी ऑडियो वीडियो के बारे में हम लोग कुछ नहीं। तो सुना आपने दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद यहाँ साफ तौर से कह रहे हैं, कैमरे के सामने कह रहे हैं कि वो बहन जी का बहुत सम्मान करते हैं। काशीराम जी उनके गुरु हैं, वो बहन जी के बारे में ऐसी बातें कर ही नहीं सकते। इसका मतलब सीधा सा यही हुआ कि चंद्रशेखर आजाद ने कुछ ऑडियो को फर्जी बताया है, उस ऑडियो को फेक बता दिया चंद्रशेखर आजाद ने, क्योंकि केसेस भी दर्ज कराए गए। चंद्रशेखर आजाद का जो बयान आया, इसमें साफ तौर से इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद उस वीडियो को सुन चुके हैं और उस वीडियो को वो फर्जी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बहन जी का हमेशा सम्मान करूंगा, करता था, करता हूं, करता रहूंगा। उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है। और दूसरी तरफ लोगों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर लगातार आ रही है। लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार रोहिणी घावरी अब तक कोर्ट में क्यों नहीं पहुंची। उन्हें न्याय तो कोर्ट से ही मिलेगा। अगर वो सही है, उनका शोषण हुआ है, उनको मूर्ख बनाया गया है, उनका शारीरिक शोषण किया गया है, तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए। ये सारे सबूत जो वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल कर रही हैं, जो ऑडियो क्लिप्स हैं, जो फोटोज हैं, जो प्राइवेट फोटोज हैं, वो सोशल मीडिया पर रखने की बजाय अगर वो कोर्ट में इन सबूतों को रखेंगी तो उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद ज्यादा रहेगी। लेकिन चूंकि उन्होंने अपने सारे सबूत सोशल मीडिया पर रखे और वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद पहुंच गए हैं कोर्ट, तो यहां पर लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ साजिश रची गई और साजिशन उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने कोर्ट में पहुंचकर कहीं ना कहीं अपने समर्थकों को जतला दिया, ये दिखा दिया कि वो सही हैं, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है और कहीं ना कहीं वो सही हैं। इसीलिए वो रोहिणी घावरी से पहले कोर्ट में पहुंचे हैं। अगर रोहिणी घावरी पहले ही कोर्ट चली गई होती तो आज लोगों की संवेदनाएं उनके साथ होती। लेकिन चूंकि वो सोशल मीडिया पर अपनी जंग लड़ती रही, इसमें उन्होंने राजनीतिक दांव पेच लगाने शुरू कर दिए। अब आप ही बताइए, जब मामला उनके अफेयर का था, इसमें मायावती जी, काशीराम साहब को लाने की क्या जरूरत थी, उनकी ऑडियो क्लिप वायरल करने की क्या जरूरत थी। और इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि देखिए, प्यार में, मोहब्बत में कोई किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करता है, कोई किसी की जासूसी नहीं करता है। हो सकता है चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी के बीच में कुछ रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने पार्टनर की कॉल रिकॉर्डिंग करें और उनको फिर बाद में एक राजनीतिक चोला ओढ़ाने की कोशिश करें। और यही हो रहा है। शायद उनको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज कराया है, उसमें साफ साफ लिखा गया है, साफ साफ अलग अलग धाराएं बताई गई हैं कि किस तरीके से उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया, किस तरीके से उनको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की जा रही है। और अब पूरा बहुजन समाज और खास तौर से आजाद समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, वो यही इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, कौन सच्चा कौन झूठा, आखिरकार ये तो कोर्ट में ही साबित होगा। और इसीलिए अब ये लड़ाई कितनी लंबी चलती है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि जो चंद्रशेखर आजाद ने एक्शन लिया है रोहिणी घावरी पर बीएनएस की धाराओं में एफआईआर करके, क्या आप उस एक्शन को सही मानते हैं? क्या उस एक्शन के तहत रोहिणी घावरी जेल में जा सकती हैं? उनके खिलाफ कोई बड़ी सजा का प्रावधान हो सकता है? और आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।